हेलो फ्रेंड्स आप मेरे छोटे छोटे वीडियोस देख रहे होंगे और उन वीडियोस को देखिए और देखने के बाद अगर मन में कोई प्रश्न उठता है, रिएक्शंस आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में चाहे वहाँ लिख लीजिए, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, डायरेक्टली यू कैन टॉक टू मी ओनली ऑन संडे। मैं खुद आपके प्रश्न का, आपके कन्फ्यूजन्स का जवाब दूंगा। तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्फ्यूजन बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ला रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैं इंग्लिश हूँ खेल नहीं, मैं इंग्लिश हूँ खेल नहीं। फ्रेंड्स ऑफलाइन क्लास के अंदर जब कभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ वेयर यू आर गोइंग, इसकी हिंदी क्या है, एकदम सारे स्टूडेंट बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। रीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये जो सेंटेंस है आपके सामने वेयर यू आर गोइंग, इसकी हिंदी आप कहाँ जा रहे हो नहीं है। रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर हम उन्हें बताते हैं कि जो डब्ल्यू टाइप वाले शब्द हैं ये इंग्लिश की दुनिया में वैसे 3 जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा इंटेरोगेटिव की और सिंपल भी। व्हाट आई विश टू से दैट वॉट एवर द डब्ल्यू टाइप वर्ड्स आर, दे आर यूज मेनली एट 2 प्लेसेस। इंटेरोगेटिव वाक्य में भी इनका यूज होगा डब्ल्यू टाइप वर्ड्स का, और सिंपल में भी होगा। ये समझना जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आई सरप्राइज इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, जब भी मैंने स्टूडेंट से पूछा वेयर यू आर गोइंग, तो सबका जवाब एक ही था, तुम कहाँ जा रहे हो, बिना सोचे समझे। फ्रेंड्स यहाँ वेयर की हिंदी कहाँ नहीं है। रीजन क्या है, ये इस सेंटेंस में आर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ये सेंटेंस सिंपल है, दिस इज द रीजन कि मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ इसकी हिंदी है जहां तुम जा रहे हो। इसको एक पल को आंसर मान सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू गोइंग, आर को मैं इधर लगाऊंगा, देन इट विल बी क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूं वेयर आर यू गोइंग, दिस इज क्वेश्चन, तो आपने जवाब दिया वेयर यू आर गोइंग। मेरा प्रश्न है कि आप कहां जा रहे हो, आपने जवाब दिया जहां आप जा रहे हो। तो जहां आप जा रहे हो ये इस सेंटेंस की हिंदी है। इसको और अच्छा समझा सकूं, फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आप देख रहे हैं। वेयर के बाद यह आर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ आर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये सेंटेंस सिंपल है। वैन के बाद ये सेकंड नंबर पे, यानी विल सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन है। यहाँ हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये सेंटेंस सिंपल है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ वेयर की हिंदी है कहाँ। वेयर यू आर गोइंग, यहाँ इसकी हिंदी है जहां। वैन विल यू प्रे, यहाँ वैन की हिंदी है कब, आप प्रार्थना कब करोगे। वैन यू विल प्रे, जब तुम करोगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है आप। तो जब कभी भी आपसे कोई डब्ल्यू से शुरू होने वाले इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी पूछे, एकदम जवाब मत दीजिए। जैसे मुझे लोग जवाब देते हैं ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ वेयर यू आर, मैं आर यू के बाद बोलता हूँ, और वो जो पिछला सुनते आए हैं 40 साल के अंदर या 20 साल की एज है जो भी है, तो उसमें मतलब जो वो जो सुनते आए वही चीज़ बोल देते तुम कहाँ जा रहे हो, जबकि उस समय क्वेश्चन आई नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं। वेयर यू आर बोला है मैंने, फिर उनको जब समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो हैं उनका यूज इंग्लिश की दुनिया में इंटेरोगेटिव में भी होगा और सिंपल में भी होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है, इफ हेल्पिंग वर्ब इज बिफोर सब्जेक्ट देन सेंटेंस इज क्वेश्चन, एंड इफ ए हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट देन सेंटेंस इज सिंपल। दिस इज द ओनली रीजन यहाँ कहाँ की आवाज़ नहीं आ रही है, और यहाँ हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद है, ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल है, ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है। तो डब्ल्यूएच वाले, अगर ये डब्ल्यूएच वाले जो शब्द हैं इनको अगर हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो उनकी हिंदी करोगे तो इन सब की हिंदी कैसे शुरू हो रही है, क्या, क्यों, कौन सा, कब, कहाँ, किसको, किसका, कौन, कैसा, कितना, कितना। और अगर इनको आप सिंपल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इनकी हिंदी बनेगी जो। ये दो ऐसे हैं, ये मतलब एक क्यों और ये कैसा, और ये दोनों में सेम है। इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि यूज जब करेंगे। अदरवाइज इसमें जो की आवाज आ रही है, देखिए जो, जो, जब, जहां, जिसको, जिसका, जो। तो फ्रेंड्स जब कभी आप डब्ल्यू जब वर्ड्स का यूज करें, आप
आपको ध्यान रखना है, क्या अगर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन होगा, इस WH की हिंदी यहाँ से करेंगे। और अगर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये सेंटेंस सिंपल है, इस वेयर की हिंदी इसमें से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटे छोटे वीडियोस आप देखते रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि जब कभी आप इंग्लिश बोलें, लिखें, यू मस्ट राइट और स्पीक एवरीथिंग अप टू द मार्क। फ्रेंड्स, ये देखिए, हुज सन इज फ्रीकिंग, किसका बेटा शैतानी कर रहा है। फ्रीक मीन्स शैतानी करना। आप देख रहे हैं हुज सन इज फ्रीकिंग। अब यहाँ पे हुज सन इज फ्रीकिंग, ये क्वेश्चन है। इसी हुज को मैंने यहां लिया है। द मैन हुज सन इज फ्रीकिंग इज डॉक्टर। व्यक्ति जिसका बच्चा शैतानी कर रहा है वो व्यक्ति डॉक्टर है। यहां इस हुज की मतलब है जिसका। हुज सन इज फ्रीकिंग, किसका, ये देखो किसकी की आवाज आ रही है, किसका। द मैन हुज सन इज फ्रीकिंग, व्यक्ति जिसका बेटा शैतानी कर रहा है वो व्यक्ति डॉक्टर है। यहां देखिए हुज की हिंदी जिसका आ रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, एक खास चीज, ये सना देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विंगिंग। अब यहां हाउ मेनी गर्ल्स, जैसे आपने देखा फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, इन वर्ड्स में 4 ऐसे शब्द हैं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। फ्रेंड्स, आप मेरे ऐप पे जाएं और यूज ऑफ डब्ल्यूज टाइप वाला वीडियो फुल देखें। उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है कि इनका जो यूज है वो कैसे किया जाता है। ये जो 4 हैं, इनका जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, हेल्प मी 3rd नंबर पे आएगा। ये देखिए, हुज सन इज, है ना। लेकिन ये तो सिंपल है। ये देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर, जिन 4 पे गोला है, इनका अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्प मी 3rd नंबर पे आता है। तो आप कह दोगे कि सर यहाँ पे भी तो 3rd नंबर पे आ रहा है सिंपल में। तो सुनिए इसका आंसर। अगर ये 4 विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये शुरू में यूज किए जाते हैं तो ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन होगा। और अगर विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच बीच में कहीं आते हैं, हिंदी वही रहेगी कितना, क्योंकि इसका जितना नहीं होता है। तो लेकिन ये बीच में आ रहे हैं। अब देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विंगिंग, कितनी लड़कियां झूल रही हैं, क्वेश्चन है ना। अब इसको देखिए, आई विल लेट यू नो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विंगिंग। आपने पूछा कितनी लड़कियां झूल रही हैं, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विंगिंग। अब यहाँ पे हाउ मेनी गर्ल्स सेम सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि इसको बीच में यूज कर दिया गया है तो यहाँ हाउ मेनी क्वेश्चन नहीं है। ये सिंपल्स का भाव लेके आ रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी लड़कियां झूल रही हैं, यानी उन लड़कियों की संख्या बताऊंगा, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट का मतलब क्लियर होना जरूरी है। विदाउट दैट इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू मूव इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश अप टू द मार्क। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखते रहिए। ऑलवेज हैव ए क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोर। इट नीड्स टाइम एंड पेशेंस। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।